नमस्ते टॉरस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of January 2024 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी अधूरी कहानी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, ईयरली प्रिडिक्शंस फॉर 2024, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 2024 में, इन सारे टॉपिक्स पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट आई बटन एंड एंड स्क्रीन्स पे मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पर शॉर्ट्स, रील्स, मैसेजेस और बहुत कुछ अपलोड होता रहता है एवरी अदर डे। अगर आप फॉलो करना चाहते हैं ताकि आप कुछ मिस ना कर दें, यू कैन फॉलो मी। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। वी हैव टॉरस, वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड वीनस। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी, वेरी नाइस। वी हैव टोटलिटी, चेंज, कंट्रोल, सेलिब्रेशंस, पार्टिसिपेशन। टॉरस क्या हो रहा है 15 दिनों में? सबसे पहले बहुत अच्छी बात ये है, आप खुद पर भरोसा करना फाइनली सीख गए हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप अपने आप को। आपको समझ आ गया है कि आप एग्जैक्टली अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि आपने अपनी वीकनेसेस पे काम करना सीख लिया है तो गलत नहीं होगा। इन 15 दिनों में आप अपने ऊपर ट्रस्ट, फेथ, विश्वास और एक अनडाइंग, जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी एनर्जी जो ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी चुनौतियाँ ला रही हैं तो आप उतने ही स्ट्रांगली उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आप उतने ही स्ट्रांगली सारी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर लग रहा है। अपने गुस्से पर और अपने एंगर पर, साथ ही स्पाइसी, एक्सट्रीमली स्पाइसी अगर आप खा रहे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि कोई आपको ट्रिगर करे, अचानक से आपको गुस्सा आ जाए। हो सकता है कि अचानक से आप कुछ ऐसा कह दें, आपके दिल में नहीं है, बट इन द मोमेंट ऑफ हीट आप कुछ ऐसा कह दें जो शायद आपको नहीं कहना चाहिए था और बाद में आपको पछतावा हो। तो इससे थोड़ा सा संभाल करके रहना है। टॉरस, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चेंज लेकर आ रही है। आप अपनी लाइफ में जो चाहते हैं पाना, उसको पा रहे हैं। मेहनत आप पूरी कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये लग रहा है कि ज़िंदगी अब आपको ब्लेसिंग्स दे रही है या देने की शुरुआत हो चुकी है। इन 15 डेज़ में मे बी कोई ऐसा काम आपका बनने वाला है जो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका आप एक्चुअली जेन्युइनली वेट कर रहे थे कि यार बहुत मेहनत करी और ये चीज़ तो मुझे मिल ही जाए, यू नो। हाँ, पर चेंज आ रहा है तो वो अपने साथ में कुछ बदलाव लेकर आएगा। वो बदलाव बाहर तौर पे तो हो रहे हैं, अंदरूनी तौर पे भी होने ज़रूरी हैं। जैसे कि अब तक अगर आप बहुत ही लेज़ी हुआ करते थे, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो अब आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सोते थे तो अब बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव, प्रोडक्टिव होना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करते थे तो अब आपको अगेन प्रोडक्टिव होना है, काम करना है। ठीक है, तो जो आप पहले करते थे, जो ढीली, सॉफ्ट एंड ऐसी स्लो वाली एनर्जी में आप थे, तो अब गेयर अप होना है। अब भागने का टाइम आ गया है। साथ ही प्लीज़ डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। कोई भी चीज़ को, परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश ये सोच करके मत कीजिएगा कि अरे ये तो मुझे ऐसे मिलेगा, ये तो मुझे ये चाहिए, ये वैसा हो जाए, ऐसा हो जाए। डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स। जैसा हो रहा है होने दीजिए। आपको अपने मन में सुख बनाना है, शांति बनानी है और पीस बनाना है। हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हेडेक, माइग्रेन, लोअर बॉडी एक, पैरों में दर्द, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। गुस्सा मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, तो उन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा। एंड बी इन अ पॉजिटिव
रिसेप्टिव एनर्जी। डोंट ट्राई टू कंट्रोल अपना रुतबा, अपने आप को किसी के ऊपर थोपिए भी मत कि मेरा डेजिग्नेशन ये है तो मेरी बात मानो, नहीं। लेट इट बी इन सॉफ्ट, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी काइंड टू अदर्स ऑल्सो। लाइफ में सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, कुछ अच्छा देखिए ना, दोनों कार्ड्स आ रहे हैं। कुछ अच्छा आप अपनी ज़िंदगी में इन 15 दिनों में कर रहे हैं, समथिंग, कुछ नई चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी कोई आपका फेवरेट जॉब लग गया, आपको कोई फेवरेट जगह पर जाना था, वहाँ का कुछ अप्रोच हो गया, कॉल लेटर आ गया, या कुछ भी, ठीक है। ऑल्सो जैसा मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि बैठना नहीं है इन दिनों में, जो आप मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ये समय आपसे मेहनत मांगने वाला है। आप बैठ नहीं सकते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिव, जितना आप प्रोडक्टिव रहेंगे उतना ही आप और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। रुके, आलस में आए या स्लो एनर्जी में आए, हाँ, रेस्ट करने के लिए मैं ना नहीं कर रही हूँ, जस्ट इन केस इफ़ यू आर टायर्ड, तो फिर ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी को मत दौड़ाइएगा, बिकॉज यू रियली नीड टाइम। बट हाँ, लेज़ी एनर्जी में नहीं रहना है। यू विल हैव टू डू, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उन सारी चीज़ों को खुशी से, विथ अ वेरी बिग स्माइल एक्सेप्ट करिए और पार्टिसिपेट करिए उसके अंदर। बात करते हैं आपकी लव लाइफ में। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपके साथ में। सेकंड होगी कपल्स के लिए रीडिंग। सिंगल्स, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में इन 15 दिनों में। हमारे पास में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी आ रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी आ रही है। साथ ही कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की एनर्जी आ रही है, एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। सो सिंगल, सबसे पहले क्या हो रहा है रिलेशनशिप में, मुझे लग रहा है कि आपकी दिले ख्वाहिश है कि आप किसी को अप्रोच करें, आप शादी करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या आपकी इच्छा है, आपके मन में ये विचार है। बट बात जब प्रैक्टिकल होने की आती है, कोई परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपके काम नहीं हो पाते। शुरुआत हो जाती है काम की, ठीक है, पर वो काम पूरा नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है। आप किसी को मिलने जा रहे हैं, शायद आपने फ़ोटो देख ली है, आपने शायद बातचीत कर लिया, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया कि चलो इस दिन जाएंगे, मगर कुछ ना कुछ अड़चन ऐसी आ जाएंगी जिसमें कि आपका या तो जाना नहीं हो पाता, या उनका आना नहीं हो पाता, या आपकी बात शायद आगे बढ़ते बढ़ते बीच में फिर लुढ़क जाती है, नहीं हो पाती। ओके, कोशिश करिएगा कि आप लोग बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही कंट्रोलिंग एनर्जी के अंदर नहीं रहें। ये 15 दिन है ना, आपको शांति से निकालना है, क्योंकि ये 15 दिन आप बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में क्या करना है, कैसे करना है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कुंडली मैच होगी, एंड बहुत सारी जो भी चीज़ें होती हैं रिश्ते में देखने में, वो सब आपके सामने आएगी। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी भी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप ना रिलेशनशिप नहीं बनाएं, जेलस है कोई आपसे, किसी को बहुत तकलीफ़ होती है आपको सुख में देख करके। ओके, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ये घर का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना कह सकूँगी कि इन 15 दिनों में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मत बाहर दीजिए, उन लोगों के साथ में बातें मत करिए, किसको मालूम कौन क्या किस एनर्जी से आपको देख रहा है, क्योंकि डेविल भी आ रहा है, किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। इट्स नॉट अ कॉम्बिनेशन कि ये सुकून वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। ये 15 दिन आपको थोड़ा सा शांति से निकालना है, मैं ये कहना चाहती हूँ। अगर आपको इनकेस भी किसी से मिलने के लिए भी ऑफ़र आ रहा है, कोशिश कीजिए कि थोड़े समय के बाद आप उनसे मिलें, और अगर सपोज़ नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते, मिलना ही है, तो ओपन माइंड होकर के जाइएगा। कोई भी चीज़ या किसी की भी बात आपका दिल नहीं दुखाए, क्योंकि सामने वाला भी इमेच्योर्ड एनर्जीज में ही बिहेव कर रहा है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू पीपल, आप अगर किसी के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में, आपके लव इंटरेस्ट या क्रश है, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं,
अपने पार्टनर को अप्रोच करना चाहते हैं या मे बी रिलेशनशिप चाहते हैं या मे बी बात करना चाहते हैं, बट आप में हिम्मत नहीं है क्योंकि आपके पार्टनर का जिस तरीके से बिहेवियर है, बहुत ही ईगोइस्टिक बिहेवियर हो सकता है, बहुत ही कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ बिहेवियर हो सकता है, या आपको ये लगता है कि ये पर्सन बाकी तो सब कुछ अच्छा है, अट्रैक्शन भी मुझे है, मुझे सब कुछ इनके लिए फील होता है, लेकिन इनका व्यवहार मेरी तरफ हॉट एंड कोल्ड रहता है। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन के अंदर आ सकते हैं बिकॉज आपके पार्टनर का बिहेवियर ही कुछ इस तरीके का इन 15 दिनों में दिख रहा है। आपके पार्टनर कुछ इमेच्योर हो सकते हैं, कुछ ज़िद्दी हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप कोई बहुत बड़ा मेजर स्टेप ना ले इन 15 दिनों में, ये भी दिख रहा है। पर आप अपने पार्टनर के प्रति एक एडिक्शन, एक खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल को महसूस करते हैं। आपके पार्टनर थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिसीजंस अपनी मर्जी से चलाएं, मेरी मर्जी से ही हो, ऐसी सारी एनर्जीज दिख रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। टेक केयर। बाय बाय।